एक सनातन धर्म, 5,000 साल पुरानी सभ्यता और हमारा बदला हुआ डीएनए अपने इतिहास से, और एक चरित्र जिसको जिम्मी चरित्र बोलते हैं हम, जो जिम्मा शर्तों से आया हुआ है, उस चरित्र को और अपने आज के व्यवहार को एक समझने का एक दर्शन, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका टॉपिक है जिम्मा की शर्तें और हमारा जिम्मियों की तरह व्यवहार या जिम्मियों की तरह चरित्र और जिम्मी व्यवहार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहले तो जिम्मी शब्द से आपको लगेगा ये बड़ा अंग्रेजी का शब्द लग रहा है, ये कभी सुना नहीं। मैंने भी कुछ दिनों पहले एक जयपुर डायलॉग्स के अंदर कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें रिसर्च करने के बाद मुझे भी इसकी जानकारी हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है और ये ट्रॉमा जो मुगल काल में हम भारतीयों को मिला है, क्योंकि हमारी 1,000 साल की जो गुलामी की आदत पड़ गई, उससे हमारा डीएनए बदल दिया गया है। तो जिम्मी होते कौन हैं, पहले ये समझिए। जिम्मी वो लोग होते हैं जहां पर इस्लामिक रूल, जिस देश में, जिस भूभाग में इस्लामिक रूल होता है, जो धर्म परिवर्तन अपना नहीं करता, तो उनसे टैक्स लिया जाता है, जिसको हम सभी लोग जानते हैं जजिया बोलते हैं। और उसमें जो लोग अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। उनके 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 लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को मानना अनिवार्य होता है, नहीं तो उनका जीवन ले लिया जाता है। तो इसकी शुरुआत एक उमर साहब थे, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हुआ करते थे। उनका एक कोड ऑफ उमर बोला जाता है उसको। तो कोड ऑफ उमर उन्होंने 7वीं शताब्दी में सीरिया में उसको लागू किया, क्योंकि वहां पर सीरिया में उस समय हिंदू नहीं थे, वहां पर क्रिश्चियन और यहूदीस के लिए वो लागू किया गया। उस कोड के अंदर ये थे कि आप अपना पूजा स्थल इस्लाम के पूजा स्थल से बड़ा नहीं बना सकते। आप अपना घर या मकान किसी भी मोमिन या मुसलमान से बड़ा नहीं बना सकते। आप घोड़ों पे सवारी नहीं कर सकते। आपको अधिकार अच्छे वस्त्र पहनने का नहीं है। आपको अपनी धार्मिक परंपराओं का अधिकार सामुदायिक रूप से करने का नहीं है। और आपको जजिया टैक्स तो देना पड़ेगा, और टैक्स देने के बाद हम आपको संरक्षण देंगे। मतलब हम आपको संरक्षण देंगे। संरक्षण किससे? खुद अपने से। जैसे एक शोले पिक्चर हम लोगों ने देखी थी, उसमें बड़ा फेमस डायलॉग था, अगर गब्बर किताब से बचना है तो आपको केवल एक ही आदमी बता सकता है, वो है खुद गब्बर। तो वो भी हमने देखा है कि अपने बॉलीवुड की मूवीज के अंदर जैसे ये माफियाज और ये डॉन अंडरवर्ल्ड काम करता है, वो भी कुछ इसी ढंग से ही काम करता है कि आपको अगर अंडरवर्ल्ड से बचना है तो आपको एक पैसा देना पड़ेगा, और आपकी उनकी शर्तों के हिसाब से ही अपना व्यापार करेंगे, तभी आप व्यापार कर पाएंगे, नहीं तो वो आपको मार देंगे। तो ये पूरा मिक्स लगता है। तो जो लोग टैक्स देते थे उनको जिम्मी बोला जाता था। उसको वैसे धिम्मा भी बोलते हैं, इंग्लिश की कई बुक्स में आप देखेंगे तो उसमें धिम्मा की शर्तें या धिम्मी भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पर एक प्रोनाउंसिएशन का कुछ इशू है। ये मोस्ट ऑफ द इंग्लिश बुक्स कंसीडर जिम्मा एज ए धिम्मा, क्योंकि जैसे रमजान यहाँ बोलते हैं, जो पाक महीना रहता है इस्लाम का, और सऊदीया में जाएंगे तो वहाँ रमदान बोलते हैं। तो वो दा और जा में कुछ प्रोनाउंसिएशन का कुछ चक्कर है वहाँ पर। तो इसका एक एग्जाम्पल आप समझिए। पहले भारत की बात करते हैं। 370 धारा कोड ऑफ उमर के अंदर एक कोड है, कोड ऑफ शाहे आमदान। कोड ऑफ शाहे आमदान पूरा लागू था भारत में। कश्मीर में 370 धारा जो थी, वो कोड ऑफ आमदान का एक जीवंत एग्जाम्पल था, जहां पर एक विशेष धर्म के लोगों को एक विशेषाधिकार थे और दूसरे धर्म के लोगों को द्वितीय या तृतीय श्रेणी के अधिकार थे। जैसे एक दलित को एक ही काम कर सकता था वो वहां पर, कि उसको मल साफ करने के अलावा इवन ही कैन नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट जॉब, ही कैन नॉट बी ए बिजनेसमैन। तो उसके अधिकार कुछ नहीं थे। उसको वहां रहने के लिए एक कोड दिया गया था, जो कोड ऑफ ऑनर का एक कोड ऑफ शाहे आमदान था।
एक जीवंत उदाहरण था। 5 अगस्त 2019 को इस भारत की गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। इस एग्जाम्पल के बाद में हम लोगों का चरित्र, जिमी चरित्र कैसे बन गया, जिमी चरित्र को समझने के लिए आप सभी लोगों को आप थोड़ा अपने रिवाइंड उसमें मोड में जाइए। आपने देखा होगा, आप लोग जब भी आपस में बैठते हैं, एक धर्म वाले तू तड़ाक करके भी बात करते हैं, आतंकवाद की भी खुलेआम बात करते हैं, लेकिन जब एक मोमिन आ जाता है, जब एक मुस्लिम आ जाता है, तो वहां पर आपको लगता है यहां पर हमें पॉलिटिकल करेक्ट होने की जरूरत है कि यार उसको खराब नहीं लग जाए। तो उस विषय में जो उसको खराब लगेगी उसकी आप चर्चा नहीं करते, आप अवॉइड करते हैं। तो ये जो चरित्र है इसी को बोलते हैं जिमी चरित्र। और गांव में भी अगर आप देखें, गांव देहातों से सबका संबंध रहा होगा, गांव में भी जाके देखें तो ऊंच नीच का व्यवहार वहां भी चलता है। सम जातियों में ऊंच नीच का व्यवहार चलता है। ऊंची जाति वाले एक दूसरी भाषा में नीची जाति वालों से बात करते हैं, नीची जाति वाला एक दूसरी भाषा में बात करता है। लेकिन एक मुस्लिम अगर वहां से गुजरेगा तो उसको हम उस भाषा में बात नहीं करते, या तो उसके बाद में साहब लगाते हैं, या भाई लगाते हैं, या भाईजान लगाते हैं। ये एक ऑब्जर्व करने वाला विषय है। ये कोई किसी को भाईजान बोलना या भाई बोलना कोई गलत नहीं है, लेकिन आपस में नहीं करते हम। लेकिन वो वर्ग विशेष के लोगों को हमारा व्यवहार, हमारी शब्दावली अलग हो जाती है। तो वो जो चरित्र है उसी को जिमी चरित्र बोलते हैं। वो जिमियों का चरित्र, जो 1000 साल की गुलामी का जो ट्रॉमा है हमारे ऊपर और जो इतिहास हमने पढ़ा है, वो चरित्र हमारा सामुदायिक व्यवहार बन गया है। हमारा पूरा सामुदायिक व्यवहार बन गया है। वो हमको ना अनजाने में हम ऐसा व्यवहार करने लगे हैं। भाई ये नहीं बोलता सब लोग ऐसा जान के करते हैं, ये सब अनजाने में हो रहा है, क्योंकि हमारा वो डीएनए बदल गया है। अब मैं जैसे कानपुर का हूं, तो कानपुर में सभी लोग देखते हैं, रामनवमी का जुलूस निकलता है, तो सबको पता है रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोड में पत्थरबाजी जरूर होती है। हम सबको पता है, वो हम सब मान के चलते हैं रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो पत्थरबाजी होगी। ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार क्यों है? ये व्यवहार इसलिए है कि अब तो उनके पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन वो पत्थर मार के वो ये आपको दिखाते हैं कि ओमर का जो कोड है, द कोड ऑफ ओमर, वो हम नहीं भूले और आप भी मत भूले। और उसमें उनका गलती नहीं है, वो तो अपने कोड ऑफ ओमर को याद करते हैं। लेकिन जो हमारे बीच के ही लोग हैं, वो जिमी चरित्र में इतना ज्यादा अनजाने में घुसे हुए हैं कि उनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। वही जुलूस निकालने वालों में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब उस गली में तो मस्जिद है, वहां से क्यों निकालना। भाई अब लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमें जिस रोड से जुलूस निकालना होगा वहां से निकालेंगे। हमारे समुदाय के कुछ बारातें अगर उस रोड से निकलती हैं, उस गली या उस मोहल्ले से निकलेंगी, तो अपना हमारे लोग ही बोलते हैं साउंड कम कर दो, म्यूजिक कम कर दो, लाइट्स थोड़ा सा बंद कर दो, क्योंकि उनको खराब लग जाएगा। ये एक जिमी चरित्र का रोज रोज के आचरण है हम लोगों के। और दूसरा, जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चरित्र से कहीं दूर नहीं है। वो भी जब कोई ऐसा रामनवमी या कोई भी हमारा फेस्टिवल आता है ना, तो वो भी हमको राय यही देते हैं कि यार जरूरत क्या है इधर से निकालने की, आप एक अल्टरनेट रूट आपको दे रहे हैं, आप उधर से निकालो। तो ये इस चरित्र में एडमिनिस्ट्रेशन भी फंसा हुआ है। और जब पत्थरबाजी हो जाती है तो वो तो ठीक है, हमारे लोग बोलते हैं यार जरूरत क्या थी उस रोड से निकालने की, जब आपको पता था वहां पर पत्थर बरसेंगे आपके ऊपर, तो आप लोग खुद बेवकूफ हो, आप वहां से क्यों निकाले, उसको अनरीजनेबल बोलेंगे। ये एक आज का हम लोगों का आचरण व्यवहार ही जिमी चरित्र है, और हम जिमी चरित्र में आज भी जी रहे हैं। अब अगर उल्टा बात करें कि उनका मुहर्रम का जुलूस या उनके फेस्टिवल के जो जुलूस निकलते हैं, वैसे नॉर्मली यहाँ का समाज ऐसा नहीं बोलता कि वो हनुमान मंदिर की गली है, आप यहां से मत निकालो। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि एक्शन का रिएक्शन के लिए कुछ लोग बोलते हो, लेकिन वो करना
वो जब हनुमान मंदिर के सामने से निकालेंगे तो हमको लगता है कि हम सेकुलर हैं। ये जिमी चरित्र है हमारा। वो अनरीजनेबल है, मस्जिद के सामने से नहीं निकालना चाहिए, वो अनरीजनेबल है, मैं ही बोल रहा हूं। और जब वो इधर से निकालते हैं तो मैं ही बोल रहा हूं, मैं तो सेकुलर हूं, ये होना चाहिए। ये समझिए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा है हमारे ऊपर, जो अनजाने में हो रहा है, हमें मालूम नहीं है। वो ट्रॉमा बेसिकली वहीं से आया है। वो 1000 साल की गुलामी और जो नरसंहार इन लोगों ने किया है, वो आज हमारा व्यवहार बन गया है। तो मेरी कोशिश थी कि इस चरित्र से आपको परिचित कराना, चूंकि ये हमारा आपका चरित्र है, मेरा भी है। मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है इस चरित्र को। और इसमें कई बुक्स हैं, जैसे एस.एल. भरप्पा जी की एक बुक है आवरण करके, जो हिंदी में है, वो अंग्रेजी के अनुवाद में भी उपलब्ध है। उसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और चीजें वृहद रूप में मालूम पड़ेंगी। तो मेरी कोशिश है हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करें, अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करें। हम व्यवहार वन वे में करते हैं भाई। दूसरा, मैं आपके साथ अच्छा हूं तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं आप भी वैसे ही व्यवहार मेरे साथ करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम तो अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है, और हम बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं। तो ये हमारा जिमी चरित्र ही दिखाता है कि हम जिमी चरित्र की मानसिकता, जिम्मा की शर्तों से आज भी बाहर नहीं आए हैं, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल और बड़े बड़े लेवल तक नहीं आए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, 1857 की क्रांति का। हमने इतिहास में बहुत पढ़ा, 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। उस समय हमारे पास बहुत ही योद्धा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे योद्धा और बुद्धिजीवी उपलब्ध थे। लेकिन उस समय किसको उसका नेतृत्व दिया गया? एक 87 साल का बुढ़ा है जो अपना नाड़ा भी नहीं बांध सकता था, बहादुर शाह जफर, जो मुगल काल का आखिरी एम्परर था भारत में। उसको दिया गया, क्योंकि हमने अपना जिमी चरित्र दिखा दिया वहां पर कि बहादुर शाह जफर को अगर हम 1857 की क्रांति में फ्रंट में नहीं लाएंगे तो हमारा मोमेन, हमारा मुसलमान समाज उस क्रांति का साथ नहीं देगा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा इस चरित्र का, जिमी चरित्र का। दूसरा, हमारे बापू महात्मा गांधी जी 1920 में इन्होंने, भाई साहब ने, विदाउट एनी नेगोशिएशन खिलाफत आंदोलन का साथ दिया, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1 अगस्त 2020 को, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो लॉन्च हुआ था। तो इनको लगा कि अगर मुस्लिम वर्ग भारत का साथ में नहीं रहेगा तो हम इस आंदोलन को चला नहीं सकते। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का बिना शर्त समर्थन दे दिया। तो महात्मा गांधी जी ने भी अपना जिमी चरित्र उस समय दिखाया। तो आप समझिए, इस चरित्र को समझिए, अपने व्यवहार को, खुद के व्यवहार को ऑब्जर्व करिए। और अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए इस चरित्र के बारे में। भाई, मैं ये नहीं बोल रहा आप झगड़ा करें, किसी से विवाद करें, लेकिन सच को सच तो बोलें। ये पॉलिटिकल करेक्ट होना, ये क्या है? इतिहास वहां पर कोई आएगा, बोलेंगे नहीं, कब तक नहीं बोलेंगे भाई? चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।